भारत शासन द्वारा पारित कृषि विधेयक तीनों बिलों के विरोध में 26 नवंबर से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को किसान संगठनों के कृषि विधेयक बिलों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। समर्थन में आम आदमी पार्टी द्वारा शहर में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर लोगों से अपील की गई कि वह भी किसानों के समर्थन में अपना व्यवसाय बंद रखें। आम आदमी पार्टी के जोन अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने बताया कि मोदी जी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और लोकतंत्र में तीनों किसान विधेयक बिल पास किए हैं। गत 26 नवंबर से कड़ाके की ठंड में उपरोक्त बिलों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी भी उपरोक्त तीनों बिलों का विरोध करती है। इसके साथ ही लोगों से अपील करती है कि उपरोक्त एक्ट को समझे और किसानों का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी ने कई जिलों में किसानों का समर्थन किया है और आगे भी करती आएगी। ये सर्वविदित है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए भाजपा की सरकार ने राज्यसभा में लोकसभा में जब प्रस्ताव पास करवा दिया, उसके बाद में राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, तो उसके बाद ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक करके यस और नो के ऑप्शंस के ऊपर उन्होंने जबरन तीनों विधेयकों को पास करवा लिया। तभी से आम आदमी पार्टी और किसान लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को या उनकी पूरी भाजपा की सरकार को, केंद्र सरकार को इतना भी समझ नहीं कि किसानों की जाके मिले। आप देखिए 26 नवंबर से पूरे देश के किसान दिल्ली की बॉर्डर पे और दिल्ली में 13 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कड़ाके की ठंड में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि काले कानून वापस लिए जाए। लेकिन उन्हें बनारस घूमने का समय है, हैदराबाद में नगरीय निकाय चुनाव कराने का समय है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से किसानों के साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। मैं मोदी जी और उनके यहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 500 रियासतों का एकीकरण करके और उनका सारा पैसा देश की जनता को राष्ट्रीयकरण करके दे दिया था। आज अगर वो उनके सरदार वल्लभ भाई के आदर्शों पर चलते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो निजीकरण की तरफ जो अग्रसर हैं, चाहे वो किसानी हो या रेलवे हो या विमान हो, वो सब भारत के 10 उद्योगपतियों के पास धन पहुँचा देना चाहते हैं। तो वो ये बताएं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलते हैं या वो पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की मांग के समर्थन में आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के द्वारा जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण बंद के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण बंद का समर्थन किया है और ये समर्थन दिया है। हम लोगों का जो विरोध है वो मेन विरोध इस बात का है कि ये पूरी किसानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है और 80% किसानी एरिया है वो पूरी प्राइवेटलाइजेशन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएगी। दूसरी तरफ देखिए कि इसका मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि इसमें कालाबाजारी, आलू, प्याज, मिर्ची, टमाटर, शक्कर, जितनी भी चीज़ें जो दिन उपयोग के गरीब से लेकर अमीर तक यूज करता है उसकी कालाबाजारी पहले नहीं होती थी, उसका अध्यादेश था। लेकिन नए कानूनों में उस अध्यादेश को हटा दिया गया है। अब कोई भी बड़ा व्यापारी या बहुराष्ट्रीय कंपनी के उद्योगपति उस को किसानों से सस्ती रेट पर खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये एक ऐसा नियम है जो आम जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और जब मार्केट में मांग बढ़ेगी तब वो महंगे भावों पर इनको आलू प्याज को बेचेंगे। ये आपके सामने है कि आज आलू और प्याज की क्या कीमतें हैं। ये उसी का दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने वाला है। तीसरा जो मुख्य विरोध है आम आदमी पार्टी का और किसानों का, वो विरोध इस बात को लेकर है कि एक सरकारी मंडी में किसान आता है और उसको अपना उपज का सही दाम मिलता है, दूसरी तरफ वो उसके पैरेलल एक प्राइवेट कंपनी खड़ा कर देना चाहते हैं, प्राइवेट मंडी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ किसान संगठन उनके कृषि विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि BSNL जब था और आज भी है लेकिन उसकी मरणासन स्थिति में पहुँचा दिया गया है। वहीं पर प्राइवेट कंपनियाँ में शुरू में 50 रुपये का बैलेंस देती थी, आज 600 रुपये का बैलेंस करता है। तो यही व्यवस्था इन मंडी एक्ट में होगी कि जब सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएगी, हमारे जिससे
भाई हैं या व्यापारी भाई हैं, हम माल भाई हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और तब जाके प्राइवेट कंपनी वाले शुरू में अच्छा लालच देके उनकी फसलें खरीदेंगे, लेकिन जब मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, व्यापारी खत्म हो जाएंगे, तब जाके उनको पौने पौने दामों पर उस फसल को खरीदा जाएगा, तब इसका दुष्परिणाम किसानों के लिए आएगा। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी नीमच जिला इकाई मंत्री सभी साथियों के साथ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं और भारत बंद का हमारा पूर्ण समर्थन है। हमने लोगों से शांतिपूर्ण पूरे नीमच में यात्रा निकाल के लोगों से जगह जगह जाकर निवेदन कर रहे हैं कि वो इस एक्ट को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और पूरे किसानों के साथ है, क्योंकि अन्न नहीं रहेगा तो उद्योगपति हमें कुछ नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि अन्न और अनाज एक ऐसी चीज़ है जो खेत में उत्पन्न होती है, वो किसी फैक्ट्री में उत्पन्न नहीं हो सकती। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़क पर